परिवार में सबकी लंबाई 4 फुट से कम। सड़क पर लोग बोलते यह पिछले जन्म का पाप है, सर्कस में क्यों नहीं जाते। मेरा नाम राशि चौधरी है, 23 साल उम्र है मेरी। हमेशा से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही हूँ। बौनी जो हूँ लोगों की नज़रों में। लोग हंसते हैं मुझे देखकर, कुछ साल पहले तक बुरा भी लगता था। अब सोचती हूँ कि बौनापन बीमारी नहीं, मेरी खासियत है। अगर लोग मुझे देखकर हंस भी रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। कम से कम मैं इस लायक तो हूँ कि लोगों के होठों पर मुस्कान ला सकूं। वरना आज के ज़माने में लोग मुस्कुराहट भी पैसे देकर खरीद रहे हैं। वैसे तो मेरे घर में सभी की हाइट कम है, लेकिन मैं उन सबसे कम हाइट की हूँ। पापा सबसे लंबे हैं, उनकी लंबाई 4 फुट है। मम्मी और भैया 3.9 फुट के और मैं 3.6 फुट की हूँ। सच बोलूँ तो एक समय था कि अपनी हाइट को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मैंने खुद को घर के अंदर कैद कर लिया था। बाहर जाने से भी डर लगता था। स्कूल में जब एडमिशन हुआ तो पहले सब नॉर्मल ही लगता था। लंबाई कम है यह बात 7वीं क्लास तक तो मुझे समझ ही नहीं आई। जब 8वीं में गई तब दूसरे बच्चों को देखकर लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक समय यह भी आया जब क्लास में घुसते ही सारे बच्चे मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। लंच के टाइम मेरा मजाक बनने लगा। बच्चे एक दूसरे को मेरी तरफ दिखाते और जोर से हंसने लगते। अगर एक दिन ऐसा होता तो कोई बात नहीं थी। स्कूल के बच्चों के लिए मैं सर्कस की जोकर बन गई थी, जिसे देखकर हंसना जरूरी था। मेरी क्लास के बच्चे भी मेरे साथ अच्छे नहीं थे। वे लोग जानबूझकर मुझे क्लास में पीछे बैठने को बोलते थे। फिर ऐसी घटना घटी कि जिसका असर जिंदगी में गहरा पड़ा। दरअसल एक दिन स्कूल का एक लड़का मेरे पास आया। उसकी हाइट अच्छी थी। उसने मुझे खड़े होने को कहा। मैं खड़ी हो गई। उसने अपनी हाइट मेरे साथ नापी और कहा, तुम 3री क्लास में एडमिशन ले लो। उसके इतने कहते ही सारे बच्चे हंसने लगे। सभी को हंसता देख मुझे वहीं रोना आ गया। मैं रो रही थी, बच्चे हंस रहे थे। किसी ने भी आगे बढ़कर मेरा साथ नहीं दिया। उस दिन मैं रोते रोते ही घर पहुंची। मम्मी पापा ने सच जानने के बाद प्यार से समझाया, पर मैं कुछ भी भूल नहीं पा रही थी। रह रहकर वो घटना याद आती और मैं सिसकियों के साथ रोने लगती। यह सिलसिला 1 हफ्ते तक चला। और हाँ, मैं बताना भूल गई कि उस दिन के बाद से मैं कई दिन तक स्कूल नहीं गई। फिर एक दिन मुझे खुद ही लगा कि जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं। मैं लोगों के डर से खुद को घर के अंदर बंद नहीं कर सकती। इस तरह मैं तब्बू हो जाऊंगी। मैं समझ चुकी थी कि आपकी लंबाई कितनी होगी, आपका रंग क्या होगा, यह सब तो ऊपर वाले की नेमत है। एक इंसान की इसमें क्या भूमिका। लेकिन हम किस तरह के इंसान हैं, हमारा मन कैसा है, यह सब हमारे हाथ में है। यही बात मुझे दूसरे बच्चों को समझानी थी। मैं अगले ही दिन स्कूल गई। तय कर लिया था कि जो मेरा मजाक बनाएगा उसे पक्का जवाब दूंगी। मैं इन लोगों की वजह से अपनी पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकती। मुझे लगा पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जिसके सहारे सबकी जुबान पर ताला लगाया जा सकता है। उस दिन के बाद से जो भी मेरा मजाक बनाता उसे सामने से जवाब देती थी। छोटे मोटे मजाक तो मैंने पॉजिटिव लेना शुरू कर दिया था। स्कूल में जूनियर क्लास के बच्चे मेरे दोस्त हो गए थे। वे अक्सर मेरे पास आते और अपनी हथेली से मेरी हथेली नापते थे। कई बार पूछ भी लेते थे कि तुम इतनी छोटी क्यों हो। मैंने सीख लिया था सबको यही बोलना कि भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। इस ट्रिक से ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई, दिल से बात कम लगाने लगी। खुद को साबित करने के लिए मैंने खूब पढ़ाई की। घर में दिक्कत थी, पैसे नहीं थे, लेकिन मम्मी की मेहनत की वजह से मैं पढ़ी। वह घर घर जाकर दूसरे के झूठे बर्तन मांजती थी। सोचिए, उनके छोटे छोटे हाथ पैर काम करने और जाने आने में उन्हें दिक्कत होती थी। इसके बावजूद हमेशा ही कम से कम 5 घरों में बर्तन पोंछा करती थी। मुझे 8वीं क्लास के बाद समझ आ गया था कि मैं दूसरे के बर्तन नहीं मांज सकती हूँ। कुछ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही ऑप्शन है। मैं पढ़ी और 12th में मेरे 77% नंबर आए। अब मैं कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरे मम्मी पापा ने अपनी लंबाई की वजह से बहुत कुछ सहा और सुना भी है। पहले वो लोग दमोह में रहते थे, हमारा गांव वहीं है। हमारा अपना घर है, इसके बावजूद पापा मम्मी को भोपाल शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ के लोग, उनके खुद के घर वाले भी उन दोनों का मजाक बनाते थे। मुझे और भैया को यह बात पापा ने कभी नहीं बताई थी। जब मैं बीकॉम में थी तब पापा ने यह बात मुझे बताई। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ।
मेरे नानी के घर लोगों की हाइट लंबी है। मामी लोग भी मम्मी पापा को ताना मार देती थी। यह सब सुनकर जाहिर सी बात है मम्मी को बुरा लगता था, वो परेशान हो जाती थी। इसके बाद पापा ने भोपाल बसने का तय किया। अब आप ही बताएं कि जब अपने ही घर के लोग ऐसा करेंगे तो घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, फिर बाहर के लोगों से क्या उम्मीद की जाए। यह सब सोचकर मैंने तय किया कि भले खुद मेहनत करेंगे, कमाएंगे, लेकिन किसी की दो बात बिना वजह नहीं सुनेंगे। मैं दिन में अपने जनरल स्टोर पर बैठती हूँ, शाम को पढ़ाई करती हूँ। मैं सोशल मीडिया के लिए रील्स भी बनाती हूँ। मैं और मेरे भाई दोनों अलग अलग वीडियो चैनल चलाते हैं। कुछ पैसे उससे भी आ जाते हैं, जिसे हम अपने मम्मी पापा की मदद करते हैं। रील्स बनाने का आइडिया लॉकडाउन से आया। हम लोगों ने लॉकडाउन में कुछ नया करने की सोची। एक दिन भैया ने कहा चलो वीडियो बनाया जाए। फिर हम लोगों ने रील बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रोज़ रील बनाने लगे। हमारे रील वायरल नहीं हो रहे थे, बस आसपास के लोग, दोस्त और घर परिवार तक ही सीमित थे। हमने कोविड गाइडलाइंस पर एक वीडियो बनाया। यह वीडियो बहुत वायरल हुआ, लोगों को ये पसंद भी आया और फिर हम अपने पूरे परिवार के साथ वीडियो बनाने लगे। धीरे धीरे लोग हमें पहचानने लगे। आज हम दोनों भाई बहन के यूट्यूब पर 4.50 लाख सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर हमारे 1,86,000 फॉलोअर्स हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चुनौतियों की कमी नहीं है। लोग हम दोनों की तकलीफ नहीं समझते। जैसे मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही हूँ। कुछ एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन सेंटर पर होने वाली दिक्कतों की वजह से कई बार मनोबल टूट जाता। हम जैसे लोगों के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती। टेबल कुर्सी की हाइट हमारे लिए ऊंची है, हमारी कोई मदद भी नहीं करता। हम जैसे लोगों को तो सड़क पर डिवाइडर पार करने में दिक्कत होती। घर सड़क के उस पार और दुकान इस तरफ। दुकान से घर जाने के लिए हमने डिवाइडर के दोनों तरफ ईंट रखी है। कभी कोई ईंट उठाकर ले जाए तब हमारी परेशानी बढ़ जाती है। समस्या की कमी नहीं, हमारे घर में पानी नहीं आता। ऐसे में दिन में कई बार छोटी छोटी बाल्टियों में पानी भरकर घर में स्टोर करना पड़ता है। इसमें बहुत दिक्कत होती है। लोगों का क्या है, बस सड़क पर चलते हुए लोग कमेंट अजीब अजीब कर देते हैं कि बौना होना पिछले जन्म का पाप है। कभी लोग कह देते हैं कि सर्कस में चले जाओ। अरे भाई, हम क्यों सर्कस में चले जाएं? हर बौना सिर्फ सर्कस में काम नहीं करता। वैसे वहाँ काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप स्टीरियोटाइप नहीं हो सकते किसी को भी लेकर। कभी कभी सोचती हूँ कि लोगों की सोच का क्या करें। फिर मुझे लगता है कोई अगर किसी की हाइट का मजाक उड़ा सकता है तो उसे समझाना भी बेकार है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।